ग्वाल बालों के साथ उस वन में गाय चरा रहे। तब ग्वाल के वेश में प्रलम्ब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते। जीतने वाला दल चढ़ता और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गाय चराते हुए भांडीर नामक बट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। दानव पंगवरम ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकता, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी ने बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलम्बासुर दूर तक ना जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं और दाढ़ें भौं तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी लग रही थीं। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पाँवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते हुए पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुराकर ले जाए, वैसे ही ये शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलम्बासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही हैं। प्रलम्बासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ये प्रलम्बासुर पाप का प्रतीक है और बलराम आदि गुरु हैं। गुरु तत्व जो हैं वो बलराम जी ही हैं। इस मृत्यु लोक में जितने भी गुरु आप सबका मार्गदर्शन करते हैं, जितने भी संप्रदाय, जितने भी गुरुजन हैं, और वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। किसका? आपका। और आप कौन है? आत्मा। तो गुरु किसका मार्गदर्शन करते हैं? आपका। लेकिन आप कलिकाल के प्रभाव में भ्रमित होने के कारण गुरुओं से किसका मार्गदर्शन लेते हैं? जो आप अपने आप को मानते हैं, शरीर का।
और गुरु किसका मार्गदर्शन करते हैं? आपका। और आप अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। तो किसका मार्गदर्शन लेते हैं? शरीर का। तो फिर गड़बड़ होनी है कि जो आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं उनसे शरीर का मार्गदर्शन लेंगे तो गड़बड़ होगी ना बाबा। होगी कि नहीं होगी? हो ही रही है। इसीलिए कलिकाल में आबादी बढ़ रही है, क्योंकि आत्मकल्याण के लिए लोग गुरु आश्रय ले ही नहीं रहे। शारीरिक सुख और बढ़ोतरी के लिए, शारीरिक दुख की निवृत्ति के लिए गुरु का आश्रय ले रहे हैं। और गुरुओं का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वह भी धन के लोभ, मोह में इत्यादि में फंसे होने के कारण वास्तविक ज्ञान जानते हुए भी लोगों को प्रदान नहीं कर रहे, और उनके वास्तविक समस्याओं का समाधान ना करके वह क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस कारण से जीव आत्मा का मोक्ष, मोह जो मोक्ष है वह इस मोह के कारण उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा। तो वह जीव आत्मा पुनः इसी मृत्यु लोक में मनुष्य देह को ही प्राप्त कर रही है। और इस कलिकाल में मनुष्य देह पशुओं से अधिक भयंकर कष्टकारी है, और ये आबादी बढ़ने का कहीं ना कहीं एक कारण है। लेकिन जब आत्मज्ञानी पुरुष भगवान का आश्रय किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में लेते हैं तो वह बलराम जी की अहेतु की कृपा के पात्र बनते हैं, और जितने समूल पाप हैं उन पापों को नष्ट करने की युक्ति वह अपने अपने गुरुओं से प्राप्त करते हैं। और सभी प्रकार के पापों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाए और सभी पापों को एक साथ अगर नष्ट करना हो तो इस कलिकाल में वह साधन है हरिनाम संकीर्तन। और उसके बाद कोई जीव पाप ना करने का व्रत ले ले, एकादशी व्रत रखे, उसके बाद कोई व्रत ना रखे, वह समूल पाप नष्ट करने के बाद सिर्फ पाप ना करने का व्रत ले ले और एक बार हरिनाम संकीर्तन में भाग ले ले, एक यज्ञ उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्त करके भगवत धाम का वासी बनाने के लिए पात्र बना देगा। लेकिन आगे पाप ना करे, क्या ना करे? पाप, फिर महापाप, और फिर वज्र पाप। कई प्रकार के पापों की श्रेणियां हैं। छोटे मोटे पापों को तो गंगा स्नान कीजिए, निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन महापाप गंगा स्नान से भी मुक्त नहीं, और वज्र पाप तो उससे भी निवृत्त नहीं। अगर हम वास्तव में इस सुख का आस्वादन करना चाहते हैं, किस सुख का? आत्मीय सुख का, आत्मीय आनंद का। देखिए, एक प्रार्थना है, चाहे बच्चा हो छोटा, मैं देखता हूँ संध्या काल के समय लोग निकलते समय तुलसी महारानी का ध्यान नहीं रखते हैं। अभी ये बालक निकला, इससे पहले भी कोई निकला, तो रात्रि को स्पर्श नहीं करते हैं तुलसी जी का, दूर से प्रणाम करते हैं। परिक्रमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परिक्रमा कीजिए, प्रणाम कीजिए, लेकिन स्पर्श मत कीजिए, है ना। कहीं से भी निकल जाइए, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिएगा, दीप उठाते समय, दीप लगाते समय कहीं ऐसी भूल ना कर बैठे कहीं उनको रात्रि में, क्योंकि उनका शयन का समय है, विश्राम का समय है, तो रात में सूर्य अस्त के बाद उनको स्पर्श नहीं करते हैं। तो 2 बार हो गया, तो मैंने देखा, तब मैंने बीच में मुझे बोलना पड़ा कि नहीं बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप लोग गलती करते रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अगर हम आत्मीय सुख के लिए सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति चाहते हैं, पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो इस कलिकाल में सर्वोत्तम साधन है हरिनाम संकीर्तन। लेकिन इसको बाद आगे पाप करने की इच्छा ना रहे, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों की संगति, गुरु आश्रय अवश्य स्वीकार करें, तभी हमें उसमें लाभ की अनुभूति इत्यादि होगी और हम प्रवेश पा पाएंगे भगवान के नित्य की लीलाओं में। भगवान की नित्य की लीलाओं में प्रवेश भगवान की इच्छा और भगवान के भक्तों की कृपा के बिना संभव नहीं। और यह बात तो हम सबको ध्यान रखनी ही है। कौन सी बात? कौन सी बात ध्यान रखनी है? कि हमें अगर नित्य लीला में प्रवेश करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें नित्य लीला में प्रवेश करना है, नित्य लीला में प्रवेश मतलब शाश्वत धाम में प्रवेश, गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करना है, तो ये बात सब लोग याद रखिए, सब। अगर हमें नित्य लीला में, शाश्वत धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करना है तो वर्तमान में इन इंद्रियों को मिलने वाला सुख दुख
सहन करना होगा। अगर हम सुख दुख को सहन नहीं कर सकते तो नित्य लीला में प्रवेश भी नहीं कर सकते। फिर कृपा चाहे किसकी भी हमारे ऊपर हो, हम नहीं सहन कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। वो तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, इंद्रियों का सुख दुख। तभी हमें गुरु गोविंद की कृपा से नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त होगा। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र है। अब इन 200 भक्तों ने क्या क्या सहा उस नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए, आप 3 भक्तों के विषय में सुन चुके हैं और इससे पहले पूर्व में भी आपने पढ़ा सुना होगा। इसी भक्तमाल की माला के एक मोती हैं, गुजरात के नरसिंह मेहता, जो जूनागढ़ में नागर जाति में प्रकट हुए। विप्र जाति है, ब्राह्मणों का समाज है, उस जाति में ये प्रकट हुए। मात्र 5 वर्ष की अवस्था, गोसाई जी जितनी, गोस्वामी तुलसीदास जी की 5 वर्ष की अवस्था थी, माता ने शरीर छोड़ दिया, पिता ने भगा दिया, पिता ने त्याग कर दिया। 2 वर्ष की अवस्था में नहीं, जन्म काल के समय पिता ने त्याग किया। जब चुनरिया दासी के यहाँ वो अपना रहे हैं तो 5 साल के बाद वह भी खत्म हो गई, तो फिर पूरे समाज ने त्याग कर दिया। नरसिंह मेहता जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात क्यों बता रहे हैं? अगर नित्य लीला में प्रवेश करना है, अगर नित्य लीला में प्रवेश करना है, शाश्वत धाम में प्रवेश करना है, गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करना है, तो वर्तमान में जब तक हमारे पास ये शरीर और इंद्रियों का ये पुंज है, तब तक इंद्रियों का सुख दुख हमें सहन करना है। सुख को भी सहन करना है, प्रकट नहीं करना, और दुख को भी सहन करना है, उसको भी प्रकट नहीं करना। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम, सांसारिक लोगों की संगति मानसिक रूप से तो त्याग ही देनी है, क्योंकि संसार में है तो टकराएंगे किसी न किसी से, लेकिन मानसिक रूप से उनसे संग नहीं करना है, क्योंकि अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से संग करेंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे। उनका रहन सहन, खान पान, उनका ऐश्वर्य हमें प्रभावित कर देगा, कर ही देगा। फिर अंदर मन हमें कचोटेगा, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं। अरे तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे पास भगवान की भक्ति है, तुम्हारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुम्हारे ऊपर नाम की कृपा, भक्ति महारानी की कृपा, तुलसी महारानी की कृपा। लेकिन हम इस पर नहीं गर्व करते। हमारे पास हार नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं। हमें इस बात का शोक परेशान करता है, क्योंकि उनकी संगति के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो भैया, जिनको भी नित्य लीला में प्रवेश करना है, गोलोक का रसपान करना है, भक्ति महारानी की कृपा को अनुभव करना है, उनको वर्तमान में जब तक ये इंद्रियों का पुंज उनके पास है और इसको जो भी सुख दुख कर्मानुसार प्राप्त हो रहे हैं, उनको सहन करना है। ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो सहन कर जाएगा वही निकुंज लीला में प्रवेश कर पाएगा। 200 भक्तों का चरित्र आप पढ़ लेंगे तो आपको स्वतः ये प्रेरणा प्राप्त हो जाएगी कि हमें इंद्रियों का सुख दुख किस प्रकार से सहन करते हुए नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करना है, अपने समय को लगाना है, अपने बल को लगाना है, और अपने संपत्ति जो पुण्य पाप कर्मों से प्राप्त है वो हमें समर्पित करनी है। ये इन 200 भक्तों के चरित्र से हम जान सकते हैं। समय, बल और संपत्ति कैसे हमें भगवान की सेवा में लगाकर शाश्वत लीला में स्थान प्राप्त करना है। नरसिंह मेहता जी जूनागढ़ में जन्मे। 5 वर्ष की अवस्था में आपकी माता पिता दोनों का देहांत हो गया। शरीर की अवस्था मात्र 5 वर्ष, दोनों ने ही साथ छोड़ दिया, माता भी नहीं, पिता भी नहीं। भाई और भाभी के साथ रहा करते थे। अब देखिए, कल्पना कीजिए उस समय क्या परिस्थिति है। माता पिता नहीं है, भाई भाभी हैं, और भाभी जो थी उनकी, नरसिंह मेहता जी की, थोड़ा अड़ियल स्वभाव की थी। ऐसा भयंकर स्वभाव था उनका कि वह अपने सुख के लिए वह किसी को भी पसंद नहीं करती। सास ससुर का देहांत हो जाने के कारण अब वह नरसिंह जी को बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती। एक दिन नरसिंह जी बाहर से भ्रमण करके आए
तो उन्होंने भाभी माँ से बस पानी मांग लिया। पानी तो दिया नहीं, अपनी वाणी से अब शब्दों की झड़ी लगा दी। इतना कुछ कह सुना दिया कि नरसिंह जी उस प्यास को तो सहन कर गए और उसी समय घर को त्याग दिया। अवस्था शरीर की कितनी है? 5 वर्ष। माता पिता का साथ नहीं। और 5 वर्ष की अवस्था में भाभी के उस कठोर स्वभाव को जब वो सहन नहीं कर पाए, नित्य का नियम था, तो उन्होंने उस दिन गृह भी त्याग कर दिया। और कहाँ जाकर आश्रय लिया? एक मंदिर में जाकर उन्होंने आश्रय लिया। और वो मंदिर किसका था? भोलेनाथ का, शिव जी का मंदिर था। अब शिव जी सहित, बलराम जी सहित, समस्त गुरु सहित सभी ऐसे भगवत पार्षद एक ही प्रयास में रहते हैं कि जीव किसी भी तरीके से परम ब्रह्म का आश्रय ले ले, नित्य लीला में प्रवेश कर जाए। ये सभी शिव जी सहित, समस्त गुरुओं सहित, समस्त नित्य मुक्त आत्माओं सहित, सद्गुरुओं सहित सभी ये प्रयास में रहते हैं कि आत्मा नित्य लीला में प्रवेश कर जाए। तो नरसिंह जी अब शिव जी के मंदिर के बाहर पड़े हुए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। शिव जी ने कहा, भैया अगर कोई भद्र पुरुष भी हो तो भी उसके द्वार पर कोई पड़ा रहे तो वह भी दरवाज़ा खोलकर सुध ले लेता है। यह तो हमारे द्वार पर इतने दिनों से पड़ा है और अबोध बालक है, चलकर देखते हैं, इसकी खैर खबर लेते हैं। शिव जी पधारे हैं और नरसिंह जी को उन्होंने देखा। वह भूख से व्याकुल थे उस समय। आशीष दिया है और ऐसा आशीर्वाद दिया है कि उस दिन से उन्होंने भूख पर विजय प्राप्त कर ली। नष्ट हो गई उनकी भूख। और कौन सी भूख जाग गई? हरि प्रेम को प्राप्त करने की भूख जाग गई। अब तो चरण पकड़ लिए नरसिंह जी ने भोलेनाथ के। जानते नहीं कि भोलेनाथ शंकर जी चरण पकड़ लिए कि अब आप कृपा करो, इस संसार का तो मैंने रूप देख लिया, अब मुझे संसार से कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। अब मुझे उनसे मिलाइए। किनसे मिलाइए? जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अरे बाप रे, फंस गए शंकर जी। कहें ये राज तो हमने कभी पार्वती को नहीं बताया कि जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उनके विषय में हमने पार्वती जी को भी नहीं बताया। अब तुमसे तो कह दिया, बात्सल आ गया तुम्हारे प्रति, तो अब तुमने मांगा है तो हम तुम्हें प्रदान ही कर देते। हाथ पकड़ा और स्वयं तो त्रिलोचनी सखी बन गए और उनको रंगीली सखी बना दिया उसी अवस्था में, और नित्य लीला में हाथ पकड़कर प्रवेश करा दिए। उस समय अष्टकालीन लीलाओं में ठाकुर जी की रास लीला चल रही थी। प्रत्यक्ष लीला में प्रवेश करा दिया शिव जी ने हाथ पकड़ के। भगवान नित्य कर रहे हैं, नित्य मुक्त जीवात्माओं के साथ, गोपियों के साथ। अचानक से दृष्टि पड़ी, देखा भाई ये त्रिलोचनी तो समझ में आते हैं, भोलेनाथ है, ये कौन है? भोलेनाथ ने प्रणाम किया, इशारा किया, दास का सेवक प्रवेश। भोलेनाथ ने एक मसाल पकड़ा दी कि तुम्हारी सेवा ये है कि ये महाराज चल रहा है तो अंधकार ना रहे, तुम मसाल पकड़े रहो। अब मसाल पकड़े खड़े, रात संपन्न हुआ, भगवान समीप आए और शिव जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि अभी तुम जाओ और संसार में तुम्हारा जो बचा समय है उसको पूरा करो, मेरी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करो, अपने आचरण से हरिनाम का प्रचार प्रसार करो, और उसके बाद जब तुम्हारा शरीर शांत होगा तुम्हें नित्य लीला में स्थान प्राप्त होगा। तो शिव जी की कृपा से नरसिंह जी को 5 वर्ष की अवस्था में नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान की इच्छा से वो वापस मृत्यु लोक में आए और उन्होंने यहाँ पर वैवाहिक यानी गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। माणिक गौरी नाम की उनकी एक सुयोग धर्म पत्नी थी जो सदैव धर्म के कार्यों में नरसिंह जी का सहयोग करती थी। 3 संतानें थीं, 2 लालियाँ थीं, 1 लाला था। तीनों ही भगवत परायण थे। धन्य हैं नरसिंह जी।
लेकिन अब देखना ये है कि जब वो भगवत इच्छा से आए मृत्यु लोक में तो भूल गए थे, वो भगवान की लीला में प्रवेश कर गए, लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं वो, पूर्णतया आत्म भावना भावित जीवन जी रहे हैं। उनका यश उनकी भक्ति के कारण चहुं दिशाओं में फैल गया, लेकिन वो जहाँ रहते थे उनके जाति के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। चारों दिशाओं में उनका यश फैल गया, लेकिन जहाँ वो रहते थे उन्हीं के जाति के लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इतनी ईर्ष्या कि बस वे अवसर ढूंढते थे उनको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन जब किसी पर भगवान के किसी भी चिन्ह अंकित हो जाए तो समाज कितना भी प्रयास कर ले, वह भक्त चाहकर भी ना गिर सकता है और ना ही उस भक्त का कभी पतन हो सकता है। लड़खड़ा सकता है, हड़बड़ा सकता है, घबरा सकता है, लेकिन उसका पतन नहीं हो सकता। एक बार भक्तों का समूह हरिनाम कीर्तन करता हुआ सत्संग करता हुआ जूनागढ़ पहुंचा। अब उस समय क्या बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पत्र लिख दिया जाए वहाँ पैसा मिल जाता था, हुंडी, हाँ हुंडी लिखी जाती थी। तो उस जूनागढ़ में आकर उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ हुंडी कौन लिखता है। तो जो ईर्ष्या करते थे उन्होंने बता दिया, जबकि वो तो पूर्णतः भगवत समर्पित हो चुके थे कि यहाँ पर बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह जी, वह ये हुंडी लिखते हैं। सारे संत उनके घर पहुँचे। संतों को देखकर नरसिंह जी तो आनंद में हो गए, सबको आलिंगन किया, बैठाया, प्रसाद पवाया, जो उस समय उनके पास व्यवस्था थी उसके अनुरूप उन्होंने खूब उनकी सेवा की। संतों ने उनकी सेवा स्वीकार करके प्रसाद इत्यादि पाकर उनसे आग्रह किया कि हम द्वारका जी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हमारी जमात जा रही है, आपसे प्रार्थना है आप टालिएगा नहीं, एक हमारे लिए एक हुंडी कर दीजिए। और सब महात्माओं ने उनके समक्ष 700 रुपये उस समय उनके समक्ष रख दिए। नरसिंह जी समझ गए ये हमारे ही समाज के लोगों का कृत्य है, वे जानते हैं कि हमारे पास वर्तमान में कुछ नहीं और ये सब हम छोड़ चुके हैं, हम तो भगवत परायण हैं। फिर भी अब संतों का अनादर ना हो, उनसे वैष्णव अपराध ना हो, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा। क्या लिखा कि सांवला सेठ हमारे इस पत्र को स्वीकार करें, यह महात्मा जन हमारे पास इतनी दक्षिणा जमा किए हैं, इनको यह पत्र मिलने पर आप इतना धन अवश्य प्रदान करें। महात्माओं ने पत्र लिया, यात्रा प्रारंभ की, द्वारकाधीश पहुँचे। अब वह पत्र लेकर जो पता लिखा था पूरे नगर में ढूंढ लिया, कहीं कोई सांवरा सेठ मिला ही नहीं। अब हो तो मिले, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। हृदय में नरसिंह जी के प्रति कुभाव प्रकट हो, उससे पहले भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, पीछे पैसों की पोटरी लिए हुए थे। अब वह चिल्लाने लगे, भैया जूनागढ़ से कौन आया है, कौन ये हांडी नरसिंह जी के द्वारा भेजी गई है, कौन आया है। तो सारे महात्मा कहे, महाराज ढूंढते ढूंढते हम तुम्हें थक गए। कि तो हमें नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं। हमें नहीं ढूंढ पाओगे, हम कहाँ मिलते हैं, हम भक्तों के हृदय में मिलते हैं, कि तो हमें नहीं ढूंढ पाओगे। कि महाराज आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, ये लो पत्र और ये लाइए हमारी लक्ष्मी। उन्होंने लक्ष्मी प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा, जिसने तुम्हें ये पत्र लिखा है उससे कहना कि और पत्र भेजते रहो, तुम्हारे जैसे भक्तों की इच्छा पूरा करना मेरा परम धर्म है। भैया उस नित्य लीला में प्रवेश पाने के लिए एक आज की शिक्षा याद रखिए। क्या? वर्तमान में ये नाशवान शरीर जब तक आपके पास है, इसकी इंद्रियों का सुख दुख आप सहन कीजिए। अधिक सुख के लिए अब कोई इच्छा को जन्म मत दीजिए। जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में आप रहना सीख लीजिए। और दुख आने पर भगवान की अहेतु की कृपा मानिए कि अब आपका कोई पूर्व जन्म का पाप कट रहा है, और उस दुख को प्रेम पूर्वक स्वीकार करके उस परिस्थिति में भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर रखिए। ना कि इंद्रियों के स्वस्थ होने का इंतजार कीजिए,
क्योंकि इंद्रियां अगर उस समय तक सेवा में नहीं लगेंगी तो इन इंद्रियों का पाप और जागृत होगा और इनमें भोग वासना इत्यादि और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए इस बात को अगर आप याद रखें, इस आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो अवश्य भगवान की अहेतु की कृपा को आप प्राप्त कर सकेंगे। निताय गौर प्रेमानंदे।